बोल रही हूं कि जो भी लोग इस शारीरिक मानसिक कठिन तपस्या को करते हुए नंगे पैर कांवड़ उठा करके आते हैं धूप में बारिश में, वो लोग बड़े शांति प्रिय हैं, भगवान शिव के भक्त हैं और वो कोई उल्टा सीधा काम करते नहीं हैं। जिन्होंने किसी ने कुछ किया होगा उनको कानून के तहत रह करके सजा अवश्य मिलेगी, ये मैं बोल दूं। लेकिन मैं उन लोगों से आज दिल से ये पूछना चाहती हूं कि जब भी सनातन धर्म की कोई बात आती है, इनको सनातन में भगवा आतंकवाद क्यों दिखने लग जाता है? जो कलावा हम पहनते हैं, वो कलावा पहने हुए लोग इनको आतंकवादी क्यों दिखने लग जाते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मंत्री प्रियंक खड़गे आते हैं बाहर और कहते हैं कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू है, मलेरिया है, सनातन धर्म को भारतवर्ष के अंदर खत्म करना पड़ेगा? क्या इनको नफरत है भाई सनातन धर्म से? दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ, अभी किसी ने पैनल पर बोला कि यहाँ पर इस मुल्क के सारे मुस्लिमों को आतंकवादी बोला जाता है। मैं उनको चैलेंज कर रही हूँ आपके चैनल और आपके शो के माध्यम से विद्यानाथ जी, कि किसने बोला कि भारतवर्ष का हर मुस्लिम आतंकवादी है? किसने बोला? इन लोगों को शर्म नहीं आती है? कमेंट करके ये चले जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हर विषय को हम लोग पूरे आतंकवादी, हम लोग को किसी से सर्टिफिकेट नहीं, आतंकवादी बन के भी हम लोग बहुत खुश हैं। ये नहीं चलेगा साहब, ये कतई नहीं चलेगा। और हाँ, एक चीज और बता, आतंकवादी बन के भी खुश है, कोई बात नहीं है। आतंकवादी कौन है? भारत के अंदर आतंकवादी वो है, इस देश का 40 करोड़ मुसलमान आतंकवादी है, 40 करोड़ दलित आतंकवादी है, 40 करोड़ आदिवासी आतंकवादी बन करके छुपे हुए हैं। पाकिस्तान ISI से पैसा लेकर के इस देश की मुखालिफत करते हैं, इस देश के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे बहुत पकड़े गए और यहाँ पर मैं इसको घर में नहीं बांट रही हूँ। ये जो इस्लामिक स्कॉलर है, ये भारतीय का सपना है कि पाकिस्तान पर जिन्होंने मुझे भी आप ही के चैनल पर एक बार आतंकवादी बोल दिया था, उनसे मैं क्या बात करूं? क्या बात करूं उनसे मैं? तो आपके रिकॉर्ड में होगा, दिन की 1 बजे की डिबेट में इन्हीं फाजिल अहमद ने मुझे बोला क्योंकि मैं सनातन की बात करती हूं, क्योंकि मैं सनातनी हूं इसलिए मैं आतंकवादी हूं। ये फाजिल अहमद ने बोला। ये इनकी सोच है, ये इनका माइंड सेट है और इस माइंड सेट को देख करके जब कांवड़ यात्रा साल में एक बार होती है पर इनको तकलीफ क्यों हो जाती है? क्यों तकलीफ हो जाती है? क्यों रास्तों पर कांच बिछाए जाते हैं? क्यों कांवड़ियों को गाली दी जाती है? क्यों कांवड़ियों को कंटामिनेटेड फूड दिया जाता है? क्यों थूका हुआ खाना दिया जाता है? जवाब है अगर हज करके आगे क्या कांवड़ ले जाते हैं, बिल्कुल कायदा कानून होता है। किसी ने धक्का देके बोला था जाने के लिए? धकियाया था किसी ने? हम नहीं तो कांवड़ एक बार लेके 3 बार के नमाजी हैं, गई नहीं कभी। कितने बार नमाज पढ़ते हैं? तो इसी को बेवकूफ बना क्यों आप पर्सनल हो जाते हैं भाई? कि तुम ही ढो इसको भाई। इसका मतलब फाजिल अहमद आपका ज्ञान 0/सन्नाटा है। इसका मतलब सिर्फ आप तू मैं करके जवाब देना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप तय करके आते हैं कि सिर्फ सामने वाले पर उंगली उठाना है, मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना है। अरे भाई अभी आने तो देते मुझे अपने पास, अभी आने तो देते, रुकते तो थोड़ा सा इंतजार करते। इतने असहिष्णु क्यों हो गए आप? अरे कहां मेरे पास आ रहे हैं? इतने इंटॉलरेंट क्यों हैं भाई? रुक जाइए फाजिल अहमद, बुलाएंगे अब सुन लीजिए। अब नहीं सुनूंगा, अब रुकिए और रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब और रुकिए। अगर बीच बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपके पास फिर मैं और लेट आऊंगा। अब थोड़ा सा और रुक जाइए। मुमताज आलम रिजवी भाई, अगर किसी भी समुदाय में कोई 2, 4 या 10 लोग कोई ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जैसा हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिया गया है, तो क्या पूरे समुदाय को आतंकवादी कह देंगे? क्या उस धार्मिक यात्रा में शामिल तमाम लोगों को आतंकवादी कह देंगे? असल में जहाँ साहब मैं यही समझाना चाहता हूं कि जो लोग इस देश के वफादार मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, वो ये बात क्यों नहीं सोचते? आज उन्हें तकलीफ हुई ना, आज उन्हें दर्द हुआ ना। आप हमें पाकिस्तानी कह दो, आप हमें गद्दार कह दो, आप हमें आतंकवादी कह दो, ये क्या बात है? क्यों आप लोग हमें फिर कहते हो? अगर 2-4 लोग गलत कर देते हैं तो क्यों कहते हो? मैं यही तो कहना चाहता हूँ। क्यों पूरे देश को कटघरे में खड़ा करते हो? आप मेंबर पार्लियामेंट संसद तक को कह देते हो आतंकवादी? क्यों? कौन लोग हैं? दूसरी चीज ये कि बुलडोजर लेकर पूरा समुदाय आतंकवादी है। बिल्कुल, मेरा यही प्रश्न है इनसे। भाई आप लोगों को दिक्कत ये हो जाती है मुमताज भाई कि अगर 4 लोग आपकी कौम के आतंक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, धर्म पूछकर मार रहे हैं, उन पर कोई सवाल उठाएगा तो आप कहेंगे कि भाई आप उन पर सवाल नहीं उठा सकते। जय श्री राम का नारा लगा के कौन मार रहा है बताइए?
किसकी हत्या कर दी? गौ रक्षा के नाम पे कौन मार रहा है बताइए? कौन मॉब लिंचिंग कर रहा है? कौशल कांत जी जवाब देना चाह रहे हैं? उसको स्वामी कौन मॉब लिंचिंग कर रहा है? उल्टी बात कर रहे हो आप। कौन पूछ कर कौन मार रहा है? सुनिए तो, कौन मांग रहा बताइए? कश्मीर में देखा तो कौन मार रहा है, पहलगाम में देखा तो कौन मार रहा है, कौन धन पूछ के मार रहा है, ये पर समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए सच्चाई, अरे सुनिए तो, सच्चाई ये है कि मैं फाजिल अहमद आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप इसी तरीके से बीच में लिंचिंग करते रहे तो मैं पूरी डिबेट में आपके पास नहीं आ पाऊंगा, माफी के साथ। मत बुलाइए हमको, कोई बात पाकिस्तान लेकिन मैं आपके पास आऊंगा सर, आतंकी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाता हूं, लेकिन आप बीच में ये लिंचिंग करना बंद कर दीजिए। एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा, एक बार पहले लोगों को बोलने दीजिए। आपके पास जब आऊंगा आपको पूरा मौका दूंगा, पूरी बात बोलिएगा। लिंचिंग मत कीजिए सर, फाजिल अहमद लिंचिंग मत कीजिए प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि बीच में आप लिंचिंग कर रहे हैं। किसी ने नहीं तो ये लोग नहीं, लिंचिंग मत कीजिए। आप जब बोलेंगे आप पर कोई बोलेगा, आप फिर उस पर बोलिए। विद्यानाथ जी इस पूरे प्रोग्राम में, हाँ विद्यानाथ जी इस पूरे प्रोग्राम में किसी ने पूरे समुदाय को आतंकी नहीं कहा। यहीं पर बैठे हुए एक साहब ने बोला कि सारे मुसलमान आतंकी हैं, तो ये बात तो इनको समझनी पड़ेगी ना। अरे हमने तो नहीं कहा, बात कर रहे हो? किसी ने नहीं कहा। किसने कहा? अभी प्लीज आपके संसद में कुंवर दानिश सुनिए, मैं बता दूं आतंकवादी किसको कहा था? पूरे समुदाय को कहा था, पूरे समुदाय को कहा था, उसे आप पूरे समुदाय को कहा था, पूरे समुदाय को कहा था, समुदाय को कहा था, पूरे समुदाय को कहा था। आप बताओ ना, पूरे समुदाय को कहा था क्या? पूरे समुदाय को कहा था क्या? पूरे समुदाय को कहा था क्या? आप इस तरह से डिबेट करना चाहते हैं तो आप चिल्लाते रहिए। मैं बोल तो रहा हूँ, पूरे समुदाय को नहीं कहा था। ठीक है, बुलडोजर चलेगा, जो भी अपराधी बुलडोजर चलेगा, जिसने अवैध कब्जा किया उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा और चलता रहेगा। मैं बोल तो रहा हूँ, जो भी आतंकी हैं, जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से बुलडोजर चलता रहेगा। अब कितना भी बिल बिला लीजिए, सारे जत्न कर लिए, सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन बुलडोजर चलता रहा ना, क्योंकि बुलडोजर कानूनी है और कानूनी बुलडोजर ऐसे ही चलेगा। कानूनी बुलडोजर ऐसे ही चलेगा। जो आपकी बात समझ में आ गई मुमताजी, उनके ऊपर चलता रहेगा। बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मैं साफ साफ फिर बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन सेट की है उसके हिसाब से बुलडोजर चलता रहेगा। आप कितना भी चिल्ला लीजिए, सारे लोग तो गए सुप्रीम कोर्ट में, सारे लोग तो गए सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर बैठा एक आदमी पूरे समुदाय को जिस तरह से आतंकी घोषित करने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो बॉम्बे टेरर के आतंकी आए थे वो कलावा पहन के आए थे, क्योंकि ये मालूम होता है कि हिंदू आतंकी नहीं होते, इसीलिए वो आतंकी भी धोखा देने के लिए कलावा पहन के आए थे, क्योंकि हिंदू आतंकी नहीं होता। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। के मानने वाले और कलावा पहनते हैं तो सर कलावा की इज्जत भी करनी चाहिए। कोई बात नहीं, रुक जाए मुमताज आलम रिजवी, अच्छी बात है कि आप कलावा भी पहनते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं, अच्छी बात है। अब फाजिल अहमद अब बोलिए। अब मैं आपको बिना रोके टोके टाइम दूंगा, एक शर्त के साथ। रुक जाइए एक मिनट, मैं बता देता हूं, क्योंकि डिबेट मेरी है, मेरे हिसाब से चलेगी। एक शर्त के साथ, किसी के साथ नहीं, कोई क्या बोलना है वो आप तय कीजिए। एक शर्त के साथ कि आप किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। आप मुद्दे पर बोलिए, आप आंकड़े पर बोलिए, आप लॉजिक दीजिए, लेकिन पर्सनल अटैक किसी पर नहीं करेंगे। बोलिए। अब देखिए, डॉक्टर कौशल कांत बार बार जो कह रहे हैं ना, ये बेचारे नौकरी करते हैं अस्पताल की, 24 घंटा दिन ड्यूटी में रहते हैं। इनको तो बीजेपी के प्रवक्ता है भाई। अब सुन लीजिए, मुसलमान ये कौन सी नया चीज आप बता रहे हैं? सुनिए, अब फिर आप भी नहीं बोलने देंगे हमको। मुसलमान का घर टूट जाएगा, लेकिन मुसलमान का हौसला से क्या लेना देना? जितना तोड़ना है तोड़ लीजिए, इसका इशू से क्या लेना देना? हौसला नहीं तोड़ पाएंगे। नंबर एक बात, हौसला नहीं तोड़ पाएंगे। दूसरी बात, मैं इनके बीच में बोलूंगी, मैं इनको बोलने